सो लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। हम सब कहीं ना कहीं पीपल प्लीजर हैं। पीपल प्लीजर मतलब हम अपने सराउंडिंग्स में जो मेरे लोग हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, हम चाहते हैं कि उनको हमेशा खुश रखना। हमारी तरफ से कोई भी गलती ऐसी ना हो जिससे उनको दुख ना हो, विच आई बिलीव इज परफेक्टली फाइन। हम सब चाहते हैं टू बी अ पीपल प्लीजर। सो एम आई, सो इज शाहरुख खान, सो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री, सो इज योर नेबर। बट यू नो प्रॉब्लम कहां पे होती है? जब हम सबको खुश रखना चाहते हैं, सबको मतलब सबको, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बिकॉज तब हम दूसरे लोगों को अपने ऊपर रखते हैं, उनकी वैल्यूज, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, उसको ज्यादा इंपैक्ट देते हैं rather than us, rather than I। एक मी, माई सेल्फ, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। जब हम सबको प्लीज करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तब हम बहुत परेशानी फंस जाते हैं। बिकॉज एक डिजीज आ जाती है हमारे अंदर, अ डिजीज टू प्लीज, कि हमको सबको प्लीज करना है नो मैटर व्हाट, चाहे उसमें मेरी खुशियां खराब हो जाए, चाहे मेरी उसमें खुशियां कम हो जाए, चाहे जो मेरा खुद का टाइम है वो कम हो जाए। लेकिन अगर किसी बंदे ने मुझसे कुछ कहा है करने को, तो मैं सबसे पहले वो करूंगा, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। सो अगर आप सबको खुश रखना चाहते हैं, देन माय फ्रेंड, आप कहीं ना कहीं गलत भी हैं। बिकॉज उस समय आप अपने खुद को ना बोल रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कोट मैंने सुना है, लीन टू मच ऑन अदर्स पीपल अप्रूवल एंड इट बिकम्स अ बेड फुल ऑफ थॉर्न्स। जब हम दूसरों के अप्रूवल पे अपना सारा काम कर रहे हैं, अपना डे टू डे डेली जो लाइफस्टाइल है हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारे खुद का वजूद कहाँ रह गया? हम तो एक कठपुतली हो गए कि जो वो बोल रहा है हम बस वो कर रहे हैं, जस्ट फॉर द फैक्ट कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए। सो उस समय अगर मैं खुद अपना कुछ काम कर रहा हूं और वो मैं रोक के उनका काम करने लग जाऊं बिकॉज आई वॉन्ट टू प्लीज देम एंड आई वॉन्ट टू मेक देम हैप्पी, और मैं अपनी खुशियां वहीं पे मर्डर कर रहा हूं, देन माई फ्रेंड यू आर एब्सोल्युटली ऑन द रॉन्ग ट्रैक। और ये कहीं ना कहीं आपको बीमार कर रहा है। येस, इट इज मेकिंग यू इल, बिकॉज आपको एक अटेंशन चाहिए, एक लव चाहिए, एक अट्रैक्शन चाहिए फ्रॉम दैट पर्सन। दैट्स वाई आप उसको नो नहीं बोल पा रहे हैं। हो सकता है आपको यह फील हो रहा है कि लोग मुझे नोटिस करें, लोग मुझे अटेंशन दें, आई वॉन्ट टू बी मोर पॉपुलर, और उसके चक्कर में मैं किसी को ना बोलूंगा ही नहीं। चाहे उस समय मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, बट इफ दैट पर्सन सेज समथिंग, मैं अपना काम छोड़ के उसका काम करूंगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा। नाउ इससे क्या होगा? इससे बहुत प्रॉब्लम्स होगी हमारी लाइफ में। नंबर 1, हम हमेशा अपने प्लान्स चेंज कर देंगे बिकॉज किसी इंसान ने हमसे बोला कुछ करने को। तो अगर इस लेट्स से मैं स्टडी कर रहा हूं, तो मैं वो रोक के उनका काम करूंगा, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। नंबर 2, लेट्स से आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और आपके कलीग ने आपको कुछ काम दे दिया है जो शायद आपका है भी नहीं, बट स्टिल यू आर वर्किंग बिकॉज यू डोंट वांट टू से नो टू दैट पर्सन। आप लेट बैठे हैं, आप लेट काम कर रहे हैं, अब अपना इंपॉर्टेंट समय खराब कर रहे हैं, एंड दिस विल मेक यू इल नो मैटर व्हाट। नंबर 3, यू विल ऑलवेज बी अ यस मैन। यस मैन मतलब कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, यू विल ऑलवेज से यस, मैं करूंगा। नो की मीनिंग आपकी लाइफ से जा चुकी है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। समटाइम्स वी हैव टू बी लिटिल सेल्फिश। हमको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है, कभी कभी नो बोलना भी जरूरी है, बिकॉज पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड नो मैटर वॉट। उनको ये लगता है कि आप तो करोगे ही करोगे, इसको कुछ भी बोल दो वो करेगा। अरे मेरा कोई खुद का वजूद नहीं है क्या? मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है, राइट? सो आई नीड टू हैव माई ओन टाइम, जिसमें मैं पढ़ाई कर सकूं, उस क्राफ्ट को और अच्छे से समझ सकूं, जिससे मैं लाइफ में और सक्सेसफुल हो सकूं। बट अगर मैं हर चीज में यस यस करता रहूंगा, तो मेरे लिए खुद का टाइम रहेगा कहां? अंडरस्टैंड? दैट इज वाई मैंने ये कहा, ये एक डिजीज है, अ डिजीज टू प्लीज, जिसमें आप इल होते जा रहे हैं, आप बीमार होते चले जा रहे हैं। तो इस डिलेमा से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। इस सिचुएशन, इस सिनेरियो से अगर ये आपका माइंडसेट है, तो आपको इससे निकलना पड़ेगा बाहर। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा 5 पॉइंट्स, अ वेरी सिंपल 5 पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू आउट एंड स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। सो वो 5 रीजन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, हिट दैट बेल आइकॉन, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया, ये मेरा हैंडल है, डू फॉलो मी, डू डीएम मी, एंड आई विल श्योरली ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर यू बैक। सो लेट्स स्टार्ट विद द 5 रीजंस। नंबर 1, यू अट्रैक्ट पीपल लेस। हम लोग जो है ना, वो हमेशा एक स्ट्रांग जिसकी पर्सनैलिटी होती है ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मेंटल अपीयरेंस की बात कर रहा हूं कि उस पर्सन की एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। सो ऑटोमेटिकली आई विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन मोर, बिकॉज मुझे पता है उस पर्सन का एक वजूद है। बट इफ यू आर अ पीपल प्लीजर, अगर आप सबको खुश रखना चाहते हैं अपने सराउंडिंग्स में, तो आपकी खुद की स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगी कहां?
बिकॉज किसी ने कहा कि ये चीज करो तो आप करोगे, बिकॉज आपको लगता है कि उस समय अगर मैंने ना कहा तो उसको शायद बुरा लग जाएगा। मैं चाहे अपना जरूरी काम कर रहा हूं, मैं वो छोड़ के करूंगा। एंड देन पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड एंड अट्रैक्शन तो वहीं खत्म हो जाएगा जिसका आपका मेन इंटेंशन है, दैट यू वांट टू गेन मोर पॉपुलैरिटी, दैट यू वांट कि अदर पीपल आपकी तरफ और आकर्षित हो। वो चीज तो वहीं खत्म हुई जा रही है बिकॉज पीपल आर टेकिंग यू वेरी इजली। सो इसमें क्या होगा, इस समय आपका ही लॉस है। आप उनका काम भी कर रहे हैं एंड उसके एक्सचेंज में आपको वो वैल्यू भी नहीं मिल रही है। सो यू नीड टू कीप अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम दैट पीपल जो आपको इजीली टारगेटेड करते हैं। उनको पता है कि आपका नेचर ऐसा है, आप ना बोलोगे ही नहीं। लेट्स टारगेट दैट पर्सन, उससे काम निकलवाओ। डोंट बी दैट पर्सन, बी अ लिटिल सेल्फिश। जो सोसाइटी है, जो पीपल है ना, वो उन्हीं से अट्रैक्टेड होते हैं जिनके खुद का एक वजूद होता है। द पर्सन दैट हैज स्ट्रेंथ to go out and be themselves. So be yourself. Number 2, you will have a fake personality. That's but obvious, right? जब आप हर चीज में हाँ मिला रहे हैं, if the person is asking for your opinion, आप उसमें भी कह रहे हैं हाँ that's cool, that's good, even though अंदर से आपको लग रहा है कि कितना बेकार चीज है। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। So उस समय आपकी तो कोई पर्सनैलिटी है नहीं, आप बिकॉज उस समय आपका कोई ओपिनियन तो रहा नहीं, बिकॉज आपके दिमाग में यही चीज चल रहा है कि मुझे उसको ना नहीं बोलना है। आई कैन नॉट से नो, आई कैन नॉट से एनी बैड थिंग्स टू दैट पर्सन, आई डोंट वॉन्ट टू बी क्रिटिकल। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर से मेरे को लग रहा है कि इससे बेटर वो कर सकता है या कर सकती है, विच इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी नहीं होगी। योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, दे विल नेवर वैल्यू यू। आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपकी सोसाइटी, आपके फैमिली मेंबर्स को ये लगेगा कि आपकी तो एक फेक पर्सनैलिटी है बिकॉज वो जो भी बोलता है वो वही बोलता है जो हम सुनना चाहते हैं। तो इससे बात करके फायदा क्या है? कुछ होते ना लोग जो हमेशा बटरिंग करते हैं, आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे एंड पीपल विल नेवर टेक यू सीरियसली। सो यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस थिंग इन योर लाइफ दैट यू डोंट नीड टू प्लीज एवरीबडी। सबको खुश रखने की जरूरत नहीं है। अपनी एक खुद की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाओ जिससे लोग आपको सीरियसली लें and you can be a good example in their books. Understand? Number 3, you will always be in fear. You are a people pleaser, right? Then you always be in fear. Fear of rejection, fear of attention from the people, and this will create a mental illness inside you. Like I've said before, a disease to please. आपके दिमाग में ये हमेशा नेगेटिविटी चलती रहेगी कि कहीं लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें, कि कहीं लोग मेरे बारे में बुरा ना बोलें। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज एक्चुअल में हो रही है बिकॉज आपकी एक फेक पर्सनैलिटी है। और उस फियर में अगर आप जीते रहेंगे जिंदगी भर तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आप कैसे एक अच्छा बॉन्ड बना पाओगे अपने कलीग से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड से? आपको वो हमेशा साइड में कर देंगे एंड दे विल यूज यू अपने काम निकालने के लिए। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अपनी एक खुद की एक पर्सनैलिटी बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा सक्सेसफुल बनना है, एक सोसाइटी में अपना एक नाम करना है, देन यू गॉट टू हैव योर ओन पर्सनैलिटी। हमेशा ये सोचने से कि पीपल मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या वो मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके चक्कर में मैं हर चीज में हाँ मिलाता गया तो वो ऑटोमेटिकली बैकफायर होगा। बैकफायर इन द सेंस कि पीपल विल नो कि आपकी एक फेक पर्सनैलिटी है और वो जो फियर आपके अंदर जो चल रहा है वो एक्चुअल में रियल हो जाएगा। यू विल बी रिजेक्टेड, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। सो सबको प्लीज करना, सबको खुश रखना इज वेरी रॉन्ग। कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में जिसकी वैल्यू है उनको आप कर सकते हैं, बट अगर आप पूरी सोसाइटी को, अपने सराउंडिंग्स को, सबको खुश रखने में लग गए तो माय फ्रेंड यू विल बी नेक्स्ट टू नथिंग। नंबर 4, यू विल एंड अप लेस कॉन्फिडेंट। जो लोग हैं ना आपको ट्रस्ट वर्दी समझेंगे बिकॉज आप हमेशा वही चीज बोल रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट। सबको ये चीज समझ में आ जाएगी। उस समय क्या होगा? उस समय पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। जब उनको कोई काम करवाना होगा, जब कोई काम निकलवाना होगा आपसे, तब वो आपका यूज करेंगे और उसके बिना आपको कोई वैल्यू देगा नहीं। उस समय क्या होगा? उस समय ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। योर कॉन्फिडेंस विल बी शेकन अप। आप सोसाइटी में आगे चल नहीं पाओगे और सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंस इज द नंबर 1 थिंग। कोई भी बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, सबको पता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। लेट्स से एक पर्सन है जो बहुत ही अजीब टाइप की टी शर्ट पहन के आया है। उस इंसान को भी शायद पता है और सबको पता है कि ये टी शर्ट बहुत ही बेकार लग रही है उसमें। उसने आपसे पूछा कि ये टी शर्ट मुझ पे कैसी लग रही है, आपने कहा इट्स लुकिंग वेरी कूल, बहुत अट्रैक्टिव है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड
कि यार ये मुझे सिर्फ बटरिंग कर रहा है। अगर आपने उसकी जगह उसके फेस पे ये बोला कि बिल्कुल बकवास है, तुम बिल्कुल जोकर लग रहे हो, तो एक वैल्यू होगी कम से कम आपकी कि एटलीस्ट यू हैव योर ओन ओपिनियन। हर चीज में एक ओपिनियन देना भी जरूरी होता है। आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम येस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी निकल के आती है। इफ समथिंग इज राइट देन इट्स राइट, इफ समथिंग इज रॉन्ग देन इट्स रॉन्ग। और इस चक्कर में जब आप रॉन्ग को राइट बोलेंगे ना, तो पीपल वोंट ट्रस्ट यू, बिकॉज उनको पता रहेगा कि आपका नेचर कैसा है। आप बस सबको प्लीज करना चाहते हैं, नथिंग एल्स। यू विल नेवर बी इन देयर गुड बुक्स, अंडरस्टैंड? सो स्टॉप प्लीजिंग एवरीबडी राइट नाउ। Last but not the least, and fifth point and very important and a very practical point is you will end up with fewer friends. अब ये तो होना ही होना है। अगर 1 से लेकर 4 पॉइंट्स अगर आप लाइफ में आप कर रहे हैं, आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपके दोस्त बनेंगे कैसे? जो 1-2 फ्रेंड्स होंगे ना, वो भी आने वाले टाइम में चले जाएंगे, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट यू। यू अंडरस्टैंड? ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम सबको प्लीज करते रहेंगे हमेशा, तो हम खुद क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? हमारी जो फ्रेंडशिप है वो तो वहीं खत्म हो जा रहा है ना, बिकॉज आपको जो बेस्ट फ्रेंड है आपसे कुछ एक उम्मीद करता है। वो उम्मीद करता है कि आप अपना एक ओपिनियन बताएं कि क्या जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है। अब वहां पे मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं मेरे फ्रेंड को बुरा ना लग जाए। अगर मुझे लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, तब भी मैं यस बोलूंगा, हाँ तुम सही कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? अभी तो शायद वो फ्रेंड स्टेप ले लेगा, बट एंड में जब वो गलती निकल के आएगी, तब वो आपको भी ब्लेम करेगा कि तुमने मुझे उस समय यस क्यों बोला था। इससे हमारा फ्रेंडशिप, हमारा बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, प्लस लाइफ में हमारा कोई साथ भी नहीं देगा। आपके फ्रेंड्स आपको हमेशा रिजेक्ट कर देंगे। जो उनका ग्रुप होगा उसमें आपको कभी अलाउ नहीं करेंगे, वो कभी आपको समझेंगे नहीं। आपकी फेक पर्सनालिटी को हर जगह उसका मजाक उड़ा जाएगा और आपकी लाइफ एक फेलियर कहलाई जाएगी। सो डोंट हैव दिस फेक पर्सनालिटी। यस, इट इज अ फेक पर्सनालिटी, अगर आप एक्सेप्ट करिए चाहे ना करिए, बट एक फैक्ट है। फेक पर्सनालिटी क्यों? बिकॉज अगर मुझे लग रहा है कि उसमें मुझे बोलना है कि नहीं वो चीज गलत है, बट स्टिल मैं वो बोल रहा हूं कि नहीं यू आर डूइंग इट राइट, जस्ट फॉर द फैक्ट कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दें, कहीं हमारी वो फ्रेंडशिप ना टूट जाए। बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप उस समय यस बोल रहे हैं, तो वो आगे चल के वो रिजेक्ट करेगा, आपकी फ्रेंडशिप टूटेगी। ये चीज होनी ही होनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप ये जो 1 से लेकर 5 पॉइंट्स मैंने बताए, इसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे एंड स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर राइट नाउ। कुछ लोग हैं हमारी लाइफ में जिनकी वैल्यू है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, उनको आप कभी कभी प्लीज करने के लिए कर सकते हैं, से यस इन देयर फेस, बट नॉट ऑल द टाइम, नॉट विद एवरी पर्सन आउट देयर। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा। डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। टिल देन आई विल सी यू सून। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।